हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर यूपीटीटी से संबंधित बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। एकथन किसने कहा था? एकथन कहा था जॉन डीवी महोदय ने। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, एकथन है जॉन डीवी महोदय का। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो किसने माना है? स्पेंसर महोदय ने। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? किसने? स्पेंसर महोदय ने। संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनियस शब्द का आशय होता है आपका सामान्य। क्या होता है? सामान्य। संप्रेषण के तत्व होते हैं, कितने होते हैं? मुख्यतः 3 पाए जाते हैं, लेकिन इसमें उपरोक्त सभी है। संदेश, स्रोत, माध्यम, इसमें क्या होते हैं? सभी। संप्रेषण के तत्व होते हैं संदेश, स्रोत, माध्यम, यानी कि उपर्युक्त सभी है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है? यह होता है आपका गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो आपको याद रखना है गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। और गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के मुख्य वैज्ञानिक पूछी जाए तो कोहलर, मैक्स वर्दीमर। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन कहलाते हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात कहलाते हैं। निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है समस्या समाधान। निदान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे की समस्या को समाधान बच्चे की जो समस्या होती है उसको पहचान करके उसका समाधान किया जाता है। तो आपको याद रखना, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है समस्या समाधान। सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन सा तत्व समावेश नहीं होता है? तो आपको याद रखना है बृहद पाठ्य पुस्तक। सूक्ष्म शिक्षण में कौन सा तत्व समावेश नहीं होता है? बृहद पाठ्य पुस्तक। जबकि इसमें सूक्ष्म कक्षा आकार होता है, सूक्ष्म समय होता है, अभ्यास आधारित शिक्षण भी होता है। कौन सा नहीं होता है? बृहद पाठ्य पुस्तक। आइए आगे चलते हैं अपने प्रश्न श्रृंखला की ओर। देखिए, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी थी? तो आपको याद रखना फ्रॉबेल महोदय ने। फ्रॉबेल महोदय ने पाठशाला या विद्यालय को किसकी संज्ञा दी थी? एक उद्यान यानी कि गार्डन की संज्ञा दी थी, बगीचे की संज्ञा दी थी। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं निष्क्रिय। व्याख्यान विधि क्या होती है? बहुत ज़्यादा समय लेती है और इसमें बच्चा क्या होता है ऊबने से लगता है। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, क्या बने रहते हैं? निष्क्रिय, यानी कि वह एक्टिव नहीं रहते हैं। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थीं, कौन कौन सी थीं? शिक्षक केंद्रित। प्राचीन काल में आप लोगों ने देखा होगा कि आश्रमों में गुरु बीच में बैठ जाते थे, उनके चारों ओर शिष्य बैठ जाते थे, या गुरु थोड़ी ऊंचे वाले स्तर पर बैठे रहते थे, शिष्य नीचे बैठे रहते थे, और जो शिष्य होते थे वह सिर्फ गुरु जी को सुनते थे। तो इसी कारण कहा गया है शिक्षक केंद्रित, यानी शिक्षक पे आधारित केंद्रित होती थी। लेकिन आधुनिक काल में कौन सी शिक्षा चल रही है? बाल केंद्रित, यानी बालकों को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करना। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है पूर्व ज्ञान से। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध क्या होता है? पूर्व ज्ञान से। आइए चलते हैं आगे। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है प्रश्नोत्तर द्वारा। देखिए, यदि हम क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछें तो स्वाभाविक है कि वह बच्चे सोचेंगे, तर्क करेंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे, बताएंगे, अपना उत्तर देंगे, तो यानी कुछ ना कुछ कल्पना करेंगे। तो यही कहा गया है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है किसके माध्यम से? प्रश्नोत्तर द्वारा। पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत यही बताता है कि किसी चीज़ को बार बार दोहराना क्या कहलाता है? आवृत्ति का सिद्धांत। पैटर्न विधि से छात्रों में विकास होता है निरीक्षण व अवलोकन का। निरीक्षण व अवलोकन का इसीलिए कि कई बार ये आपके स्कूलों से टूर जाते हैं, घूमने जाते हैं, टीचर्स लुभा जाते हैं बच्चों को, तो वही है क्योंकि इस विधि से बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव होता है और वह सीखता भी है। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, तो क्या होते हैं? उपरोक्त सभी। ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य, ये सभी ब्लूम की थ्योरी में बताए गए हैं। तो उपरोक्त सभी। विद्या या विमुक्ति शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? तो यह है आदर्शवादी विचारधारा का मानना। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान शिक्षा पर आधारित शिक्षण सूत्र है, कौन सा? पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। देखिए आगे का प्रश्न है, चलते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, आपके लिए बताया गया है, जॉन डीवी महोदय ने कहा था। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई थी कम्युनिस। संप्रेषण के प्रकार होते हैं 4 प्रकार के। संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कहलाते हैं किलपैट्रिक। यह प्रश्न आपकी यूपीटीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है, कई बार इससे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए आपके लिए यह श्रृंखला कराई जा रही है।
प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं कौन से? किलपैट्रिक महोदय। निम्न में से शिक्षा का सामान्य सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं? परिणाम का सिद्धांत। क्रियाशीलता, नियोजन, सूचिका, ये सारे सिद्धांत होते हैं लेकिन परिमाण का सिद्धांत नहीं है। कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? तो आपको याद रखना है कहानी प्रविधि, यानी बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, उसके बाद उनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वह पूछे जाते हैं, तो इससे उनकी सोचने की क्षमता और तर्क करने की शक्ति बढ़ती है। सुकराती प्रविधि कहते हैं किसे? प्रश्नोत्तर विधि को। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? सुकरात महोदय ने, तो इसे सुकराती प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जाता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा होता है? शिक्षक ही होता है, बताया गया है आपके लिए। उसके पहले सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता क्या कहलाते हैं? डी एलन। आपकी यूपी 2018 का जो पेपर हुआ था 6 जनवरी 2019 को, यूपी सुपर टेट वाला, तो उसमें पूछा जा चुका है क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति की जन्मदाता कौन कहलाते हैं? एलन महोदय। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या है? तो आपको याद रखना है पूर्व ज्ञान। व्याकरण विधि में छात्र बने रहते हैं, कैसे बने रहते हैं? निष्क्रिय। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लक्ष्य प्राप्त करना, व्यवहार करना, तो इसमें आ जाएगा आपका सीखना। अधिगम का अर्थ ही होता है क्या होता है? सीखना। आप लोगों से निवेदन है आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, यहाँ पे वही प्रश्न कराए जाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपके लिए जल्द क्लासेस दी जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।